यह है तख्ते ज़र की रानी नूरे ज़र के दूसरे पाठ। रानी नूरे ज़र के बाद तख्ते ज़र में एक नई सुबह का आरंभ हुआ। ज्ञान और न्याय के उज्जवल रास्ते पर चले इस राज्य ने पूरे देश के लिए एक मिसाल बनाई। रानी के अंत के बाद राज्य की बागडोर उसके चुने गए छत्र युवराज आर्यन के हाथों में आई। एक ऐसा युवा जो रानी का सबसे विश्वसनीय शिष्य था। आर्यन ने रानी नूरे ज़र से न केवल शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान पाया था, बल्कि दया, विनम्रता और दृष्टिकोण का भी वारिस बन गया था। उसके दिल में एक सपना था, स्वराज्य को विश्वविद्या बनाई, जहां पूरे विश्व के लोग शांति, कला और ज्ञान सीखने आए। मगर रानी के जाने के बाद रुद्रवंश के कुछ सेनापतियों में पुरानी आग दोबारा जल उठी। एक नया सेनापति महाकाल, जो रुद्रवंश का भतीजा था, उसने इस समझौते को कमजोरी समझा। उसने शब्द नहीं, तलवार का विकल्प चुना। उसका मानना था, राज्य तलवारों से बनते हैं, किताब से नहीं। जब महाकाल ने दक्षिण के गांवों पर छोटी छोटी चढ़ाइयां शुरू की, आर्यन ने वीरता दिखाई, लेकिन तलवार से नहीं। उसने संवाद सेना बनाई, लोगों का एक झुंड जो हर जंग से पहले एक संदेश ले जाता, अगर तुम हमसे लड़ना चाहते हो, पहले हमसे समझना सीखो। इस दौरान आर्यन ने रुद्रवंश के बदले रूप अब के शांतिपति रुद्र को संपर्क किया, जो रानी नूरे ज़र से प्रभावित होकर एक ज्ञानी बन चुका था। दोनों ने मिलकर एक नई यात्रा शुरू की, मंथन यात्रा, जहाँ तख्ते ज़र और रुद्रवंश के लोग मिलकर हर उस गाँव में गए जहाँ महाकाल ने दुख छोड़ा था। अंत में महाकाल को भी न्याय का बल महसूस हुआ। उसने अपना शस्त्र छोड़ दिया और एक पाठशाला खोली, जिसका नाम था नूर पाठशाला, रानी के नाम पर। तख्ते ज़र एक बार फिर जीत गया, न केवल जंग से, बल्कि अपने आदर्शों से। कहते हैं, जब भी कोई सेना शांति से किसी रास्ता पर चलती है, या जब भी कोई बच्चा पहली बार अपने हाथों में किताब उठाता है, तब तख्ते ज़र की रोशनी आसमान में चमक उठती है। अगर आप चाहे तो मैं तीसरा पाठ भी लिख सकता हूँ, नूर की वंशावली या तख्ते ज़र का विश्व मंदिर। बताइए, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो कमेंट कर देना।